स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देख लिया था सारा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। तो स्पेस, लैटिस और यूनिट सेल क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो स्पेस, लैटिस, तो लैटिस का मतलब होता है जालक। जालक मतलब नेट, ठीक है, जाल जैसा। या हम इसको दूसरा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एरे। तो एरे का मतलब होता है वर्टिकल और कॉलम फॉर्म को हम लोग एक नाम देते हैं एरे, ठीक है। तो मतलब यूनिट्स, स्पेस लैटिस का मतलब ये हुआ, स्पेस मतलब स्पेस यहाँ पर 3D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3D को ये बता रहा है स्पेस। मतलब 3D में किसी भी क्रिस्टल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो लैटिस फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। तो लैटिस फॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि उसमें वर्टिकल रो और कॉलम में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज होंगे, ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हमने NaCl एग्जाम्पल में लिया है, तो NaCl में दो आयंस हैं, Na+Cl, और ये दोनों आयंस कुछ इस तरीके से लैटिस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अरेंज होंगे और ये पूरा 3D होगा, मतलब ये स्पेस अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है। तो इसी प्रकार से जितने भी सॉलिड्स हैं, सभी सॉलिड्स के जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक एरे का फॉर्मेशन करते हैं, एक जाल टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। A regular array of points showing atoms ions in 3-dimensional is commonly called space lattice और lattice, ठीक है। तो जो भी एटम्स हैं वो इसके साइट पर, मतलब साइट मतलब पोजीशन होता है, तो इसके पोजीशन पर वो सिचुएटेड होते हैं, मतलब वहां पर वो बैठे होते हैं। वहीं उसी एटम्स और आयंस के अरेंजमेंट के कारण ही लैटिस का फॉर्मेशन होता है इन 3D, इन स्पेस। इसी को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब जितने होंगे सभी एटम्स या आयंस होंगे। A 3-dimensional group or of lattice point which when repeated in space generated a crystal called unit cell। मतलब अगर हम यूनिट सेल का क्या मतलब हुआ, एक पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट, सबसे यूनिट पार्ट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। मतलब अगर हम जनरली अगर हम किसी भी वाल को अगर हम देखें, तो अगर किसी भी वाल का फॉर्मेशन अगर होता है, तो उस वाल को बनाने में जनरली जो ब्रिक्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो इस पूरे वाल में जो सबसे स्मॉल यूनिट है, हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन है जो कि ब्रिक्स का है, ठीक है। उसी तरह से किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो फॉर्मेशन होता है इन 3D, वो जनरली तुम्हारा एक जो क्यूब स्ट्रक्चर है वैसा होता है, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हो गया, एक जो पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, या कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है, इन 3D स्पेस इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब इसको हम लोग अभी एक वीडियो से देखेंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा यूनिट सेल क्या है। उसका बाद ईच पॉइंट इन स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट एन एटम और ग्रुप। मतलब लैटिस पॉइंट मतलब ये जैसे पॉइंट हो गया, ये लैटिस है, ये जो पॉइंट है, ये जो सेक्शन है, इन सभी सेक्शन को हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। लैटिस पॉइंट, इस लैटिस पॉइंट पर क्या सिचुएटेड होंगे, कोई भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर टिके होते हैं, और इसको हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। इन्हीं लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट का जो ग्रुप बनता है, इसी ग्रुप को हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग
यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, ये जो सेक्शन होता है इसी को हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। ईच पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग थ्रूआउट, मतलब अब ये जो अगर हमने अगर इस स्ट्रक्चर को स्टैंडर्ड यूनिट सेल माना है तो ये पूरे लैटिस साइट में, स्पेस लैटिस में यही स्ट्रक्चर पूरा अरेंज होगा सेम टाइप से। अभी तो यहाँ सेम नहीं बन रहा मेरे से, मतलब लगभग ये इसी टाइप से, सेम टाइप से अरेंज होता है, कहीं चेंजेस नहीं आते। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस, ठीक है, स्पेस लैटिस या यूनिट सेल बोल सकते हैं। तो यूनिट सेल जनरली एक स्पेस लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। और कहीं पर भी अगर हम इस, जैसे ये आपका यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको 3D में अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरा एक यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक आपका क्यूब स्ट्रक्चर बनता है। ये इसके अंदर एक पूरा इस तरीके का एक क्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यही क्यूब स्ट्रक्चर पूरे थ्रू आउट लैटिस, स्पेस लैटिस में फैला हुआ है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, ये पूरे के पूरे इसी फॉर्म में। अगर हम इसी का एक छोटा सा पॉइंट, अगर हम लैटिस पॉइंट के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका एक छोटा सा जो लैटिस पॉइंट है, वो लैटिस पॉइंट आपका कुछ इस तरीके का निकलेगा, एक जो कि एक्स एक्सिस में जाएगा, एक आपका वाई एक्सिस में जाएगा और एक आपका जेड एक्सिस में जाएगा। और इसका जो साइड का भी कोई कुछ ना कुछ लेंथ होता है, तो उसको हम ए, बी और सी दे देते हैं। और यहाँ पर ये सभी जो एजेस के साथ एक कोण बनाता है, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा कोण से, एंगल से डिनोट करेंगे। तो मतलब जितने भी डायरेक्शन में हम लोग 3D में देखेंगे तो वो सारे डायरेक्शन एक्स, वाई, जेड, मतलब ये तीनों डायमेंशन में जाते हैं और तीनों डायमेंशन में ही पूरे यूनिट सेल क्या होते हैं, फैले होते हैं। और हर एक यूनिट सेल के एक लैटिस पॉइंट से जो कोण बनता है वो अल्फा, बीटा और गामा का होता है। द यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड द लेंथ ऑफ एज ए, बी, सी, ये आपका लेंथ हो गया। आपको मान लीजिए कि आपकी ईंट की साइज मान लीजिए बड़ी है तो उसका जो एज होगा वो अलग होगा, आपकी छोटी है तो उसका एज अलग होगा। उसी तरह से यूनिट सेल में भी होता है, अगर आपकी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसकी यूनिट सेल की जो लंबाई है वो भी चेंज होगी। मतलब यूनिट सेल पूरे लैटिस स्ट्रक्चर का, या कह सकते हो वो जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है वो यूनिट सेल के स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। और उसी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल से ही बनता है, बहुत सारे यूनिट सेल को मिलाने से लैटिस बनता है, स्पेस लैटिस। और बहुत सारे स्पेस लैटिस को जब हम एक साथ देखते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर हमको नजर आता है। एंड द एंगल बिटवीन द एजेस, ठीक है, और उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो एक बार हम लोग एक वीडियो से उसको देखते हैं। आपका एक पूरा स्पेस लैटिस है, इसमें आपको जो रेड दिख रहा है वो एक एटम है, मॉलिक्यूल साइंस हो सकता है। और ये पूरा का पूरा आपका ये लॉन्ग चेन ऑर्डर में एक क्यूब स्ट्रक्चर का यूनिट सेल आपको दिख रहा होगा और वो पूरा बना हुआ है। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैं इस यूनिट को, यूनिट मतलब हिस्सा होता है एक पूरे, अगर मैं इसको इस पे बात करूं, ये पूरा का पूरा एक यूनिट जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है इस पूरे स्पेस लैटिस का एक ये छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा ये यूनिट है। और यही जो यूनिट सेल है ये पूरा का पूरा थ्रू आउट पूरे लैटिस में फैला हुआ है। आपको ये लेफ्ट, राइट, डाउन, अप और इन ऑल 3 डायरेक्शंस में आपको दिख जाएगा। तो ये जो पूरे क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस कहाँ है, ये सॉलिड के अंदर है। और ये यूनिट सेल कहाँ है, ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर है। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे यूनिट सेल को मिला देने से एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। और एक ये पूरे क्रिस्टल लैटिस का अगर हम एक स्पेसिफिक अगर हम अरेंजमेंट के साथ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको उस क्रिस्टल कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। मतलब ये सॉलिड को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो इस क्रिस्टल लैटिस जैसे अरेंजमेंट रहेंगे, वो अरेंज होंगे और उनके अंदर ये छोटा सा एक पार्ट होगा जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं।
अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जो सबसे पहला टाइप्स आता है यूनिट सेल में वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल और फेस सेंट्रल यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब मेरे कहने का सेम वही लैंग्वेज है कि अगर मैं दीवार बना रहा हूं तो उसमें मैं डिफरेंट साइज के ईंटों का उपयोग भी कर सकता हूं। तो अगर मैं जिस प्रकार के ब्रिक्स का यूज करूंगा उसी प्रकार के दीवार का फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंट टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस सिस्टम दिखाया गया है जिसमें अलग अलग यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है और उसी का स्ट्रक्चर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर के लैटिस साइट का फॉर्मेशन होता है, स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है, जिससे सभी क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का यूनिट सेल यूज हुआ है या उसमें किस टाइप का यूनिट सेल एग्जिट करता है। तो ये यूनिट सेल क्या है नहीं है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और 7 ब्रेवियस लैटिस सिस्टम और 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या एंगल्स होते हैं और उसके साइड्स कौन कौन से होते हैं और इसका किस प्रकार से यूज होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड है या एफसीसी है। ठीक, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस